आज 10th के प्रथम पाठ का प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रश्न है, अत्र जीवितम कीदृशम जातम। उत्तर है दुर्वहम। प्रश्न नंबर 2, शतशकटियानम कीदृशं धूमं मुंचति। उत्तर हो जाएगा कज्जल मलिनम। प्रश्न नंबर 3, ध्वानं वितरन्ति का संधावति। उत्तर होगा वाष्पयान माला। प्रश्न नंबर 4, यानानां कति पंक्तयः। उत्तर होगा अनंताः। पुनः प्रश्न नंबर 5, अत्र कठिनं किम अभवत्। उत्तर है संसरणम। प्रश्न नंबर 6, भृशं दूषितं किम। उत्तर होगा वायुमंडलम। क्वेश्चन नंबर 7, कुत्सित वस्तु मिश्रितं किम। उत्तर है भक्ष्यम। क्वेश्चन नंबर 8, नगरात् दूरं कं नयति। उत्तर हो जाएगा माम। पुनः प्रश्न नंबर 9, कीदृशे कांतारे संचरणं स्यात्। उत्तर होगा एकांते। क्वेश्चन नंबर 10, समीर चालिता का। उत्तर होगा कुसुमावले। यह तो प्रश्न एक पदेन उत्तरत था, एक पद में उत्तर देने वाला। अब है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दें। प्रश्न है, ग्रामांते किं प्रपश्यामि। उत्तर है ग्रामांते निर्झर नदी पयः पुरं प्रपश्यामि। क्वेश्चन नंबर 2, बहिरंतर्जगति किं करणीयम। उत्तर हो जाएगा बहिरंतर्जगति बहुशुद्धिकरणं करणीयम। बहिरंतर्जगति बहुशुद्धिकरणं करणीयम। क्वेश्चन नंबर 3, अत्र धरातलं कीदृशं अभवत्। उत्तर हो जाएगा अत्र धरातलं समलम अभवत्। क्वेश्चन नंबर 4, बंधोः कुत्र चला। उत्तर होगा बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशं चल। क्वेश्चन नंबर 5, के पिष्टाः नो भवन्तु। उत्तर होगा प्रस्तर तले लता तरुगुल्माः पिष्टाः नो भवन्तु। क्वेश्चन नंबर 3 में यथा निर्दिष्टम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दें। प्रश्न है, माला रमणीया अनयोः विशेषणम किम। माला रमणीया में विशेषण क्या है?
तो रमणीया विशेषण होगा, माला विशेष्य है। एकांते कांतारे अनयो विशेष्य पदं किम, यहाँ उत्तर कांतारे होगा। यह कहता है कि एकांते कांतारे पद में विशेष्य पद क्या है, तो विशेष्य यहाँ हो जाएगा कांतारे, विशेषण हो जाएगा एकांते। मलय युक्तम इत्यस्य पर्याय पदम लिखत, मलय युक्त का पर्यायवाची शब्द लिखें, तो उत्तर होगा समलम। पुनः समलम इत्यस्य विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत, समलम का विलोम पद हो निर्मलम होगा। आगे है दुर्वहमत्र जीवितम अत्र अव्यय पदम किम, दुर्वहमत्र जीवितम अत्र अव्यय पदम किम, यहाँ उत्तर हो जाएगा अत्र। स्यान्नैव अत्र क्रियापदं किम, स्यान्नैव में क्रियापद क्या है, तो स्यात् जोड़ नौ जोड़ एव होगा स्यान्नैव, स्यात् क्रिया हो गया। अभ्यास प्रश्न को देखते हैं, तो प्रश्न है कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, कवि क्यों प्रकृति के शरण में जाना चाहता है। उत्तर है अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यहाँ जीवन कठिन हो चुका है, अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छति, इसलिए कवि प्रकृति के शरण में जाना चाहता है। आगे प्रश्न है कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम, किस कारण से महानगर में जीवन कठिन हो गया है। उत्तर हो जाएगा यानानां ही अनंताः पंक्त्यः अतः महानगरेषु शरणं कठिनं वर्तते, संसरणं कठिनं वर्तते। महानगरों में असंख्य गाड़ियों की पंक्तियां हैं, इसलिए महानगरों में रहना कठिन हो गया है। अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है, तो उत्तर होगा अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलं जलं भक्ष्यं धरातलं च दूषितम अस्ति। अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितम अस्ति, उत्तर होगा अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलं जलं भक्ष्यं धरातलं च दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, खाद्य पदार्थ एवं धरती दूषित हो चुका है। कवि कुत्र संसरणम कर्तुम इच्छति, उत्तर हो जाएगा कवि एकांते कांतारे संचरणं कर्तुम इच्छति। आगे प्रश्न है अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायताम रिक्त स्थानम पूरयत। अधोलिखितानाम अव्ययानां सहायतया
रिक्त स्थानानि पूरयत। निम्नलिखित अव्यय पदों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अव्यय है, अव्यय के बारे में जान लेते हैं। जब व्याकरण पढ़ाऊंगा तो बृहद चर्चा उस पर होगी। अभी तत्काल जान लेते हैं कि अव्यय उसे कहते हैं जो किसी भी स्थिति में अपने रूप को नहीं बदलता है, अर्थात उस पर लिंग, विभक्ति, कारक, लकार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हमेशा एक जैसा रहता है। तो पहला वृषम है। यहाँ वाक्य बनाना है, इदम वायुमंडलम वृषम दूषितम अस्ति। अब अत्र से बनाएंगे, अत्र जीवनं दुर्वहम अस्ति। इसके बाद प्राकृतिक वातावरणे क्षणं संचरणम अपि लाभदायकम भवति। यहाँ अपि अव्यय आया है, अपि से बना है। नंबर घ में पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृते आराधना। यहाँ एव अव्यय आया है। पर्यावरण के संरक्षण से ही प्रकृति की आराधना है। अंगों नंबर में सदा समयस्य सदुपयोग करणीय। यहाँ सदा अव्यय आया है, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। आगे है भूकंपित समय बहिर्गमनमेव उचितं भवति। भूकंप के समय में बाहर जाना ही उचित है। बहि शब्द का अर्थ बाहर। यत्र आगे है यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। जहाँ हरियाली है वहाँ पवित्र या शुद्ध पर्यावरण है। यहाँ यत्र और तत्र अव्यय पद है। पुनः अधोलिखित पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागं संयोगं कुरुत। निम्नलिखित के प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ें या अलग करें। अब इसमें देखते हैं, प्रत्यय आगे पढ़ेंगे तो उसके सारे रूल को देखेंगे व्याकरण में। अभी प्रकृति प्रत्यय पर चर्चा करते हैं। प्र जोड़ क्री जोड़ अक्तिन हो जाएगा बराबर प्रकृति। नी जोड़ श्री जोड़ अक्त जोड़ टाप बराबर निश्रिता। नी जोड़ श्री जोड़ अक्त बराबर निश्रिता होता है पुल्लिंग में, और टाप स्त्री प्रत्यय है, टाप का आ जाता है, इसलिए नी जोड़ श्री जोड़ अक्त जोड़ टाप बराबर निश्रिता। पुनः दुस जोड़ अक्त बराबर दूषितम। क्री जोड़ अनियर बराबर करणीयम। भक्ष जोड़ यत बराबर भक्ष्यम। रम जोड़ अनियर जोड़ टाप बराबर रमणीया। व्री जोड़ अनियर जोड़ टाप बराबर वर्णीया। पिस जोड़ अक्त बराबर पिष्टाह बनता है। पुनः अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम लिखत। निम्नलिखित पदों का पर्यायवाची पद लिखें। सलिलम का पर्याय हो जाएगा तोयम, वारी,
जलम। आम्रम का पर्यायवाची रसालम, वनम का पर्यायवाची कांतारम अरण्यम। शरीरम का पर्यायवाची होगा कायः देहम, कुटिलम का पर्यायवाची वक्रम, पाषाणम का पर्यायवाची हो जाएगा प्रस्तरम शिलाखंडम। समास भाग को देखते हैं। समास की बृहद चर्चा व्याकरण में पढ़ाने में किया जाएगा। तत्काल बुक किताब का जो समास विग्रह है उस पर चर्चा करते हैं। मेलन सहितम समस्त पद हो जाएगा समलम, पद यहाँ समास हो जाएगा अव्ययी भाव। पुनः विग्रह है हरिता चो ये तरवः तेसाम, समस्त पद बनेगा हरित तरुणाम। यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। ललिता चो याह लता तासाम, यहाँ तेसाम पुल्लिंग है तरवा, यहाँ तासाम लता स्त्रीलिंग है, इसलिए ललिता चो याह लता तासाम ललित लता नाम। यह भी कर्मधारय का उदाहरण होगा। कर्मधारय इसका उत्तर होगा। नवा मालिका समस्त पद इसका नवमालिका होगा। यह भी कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। धृता सुख संदेशा येन तम, इसका समस्त पद धृत सुख संदेशम। यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। कज्जलम इव मलिनम, समस्त पद बनेगा कज्जल मलिनम, कर्मधारय समास का उदाहरण है। दुर्दांतै दशनै, यह विग्रह है। इसका समस्त पद दुर्दांत दशनै, यह भी कर्मधारय समास का उदाहरण है। अब है रेखांकित पदानाम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। नंबर 1, शकटियानम कज्जल मलिनं धूमं मुंचति। यहाँ अंडरलाइन कज्जल मलिनं है, इसको हटाकर यहाँ प्रश्न देंगे कीदृशम, रेलगाड़ी कैसे धुएं को छोड़ती है। तो यहाँ कीदृशम कैसा, कैसे। ख नंबर उद्याने पक्षिणाम कलरवं चेत प्रसादयति। यहाँ पक्षी नाम है। उद्यान में पक्षियों का कलरव चित्त को प्रसन्न करता है, आह्लादित करता है। अब प्रश्न यहाँ बनाना होगा के पक्षी नाम को हटाकर यहाँ होगा के शाम कलरवम, किसका कलरव। तो पक्षी नाम कलरव, पक्षियों का कलरव। आगे है पाषाणी सभ्यतायाम लता तरुगुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा संति। यहाँ प्रश्न बनेगा लता तरुगुल्मा, कह को के, बहुवचन में यहाँ के आएगा। पुनः महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्त्य धावन्ति। यहाँ महानगरों में गाड़ियों की असंख्य पंक्तियाँ दौड़ती हैं। तो कहाँ, कुत्र। यहाँ महानगरेषु अंडरलाइन है, इसको हटा करके दे देंगे कुत्र वाहनानाम अनंता पंक्त्या धावन्ति। आगे है प्रकृत्या सानिध्यो
वास्तविकं सुखं विद्यते। प्रकृति के सानिध्य में वास्तविक सुख मिलता है या है। तो अब प्रकृत्या है, लता पर चलेगा, स्त्रीलिंग है, इसके तृतीया विभक्ति का प्रश्न लेना है। कस्याः सानिध्यौ वास्तविकं सुखं विद्यते, किसके सानिध्य से वास्तविक सुख प्राप्त होता है या मिलता है। इस प्रकार प्रथम पाठ का प्रश्नोत्तर आज समाप्त हुआ। कल द्वितीय पाठ पर चर्चा किया जाएगा।